हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है आप? आज हम पढ़ेंगे इवेपोरेशंस के बारे में। लास्ट टाइम मैंने आपको इवेपोरेशन पढ़ाया था। मैं थोड़ा सा आपको उसको रिमाइंड करूंगा। द फिनोमिनन ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। लिक्विड का चेंज होना इनटू वेपर में, इनटू स्टीम में, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। उसी को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है। फिर इवेपोरेशन के साथ साथ मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? जैसे मैंने आपको पहला वाला फैक्टर बोला था, दैट इज सरफेस एरिया के बारे में। सरफेस एरिया के बारे में मैंने आपको बोला था, सरफेस एरिया ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द इवेपोरेशन। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसी तरह मैंने बहुत सारे फैक्टर्स आपको बोले थे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिमाइंडेड, आप सबको याद होगा। सो टुडे वी विल गो फॉर, हम इवेपोरेशंस के एप्लीकेशंस हम देखेंगे। इवेपोरेशन कहाँ हमें फायदेमंद होती है। ठीक है। सो ड्यूरिंग इवेपोरेशन लिक्विड पार्टिकल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। हम देखते हैं इवेपोरेशन के दौरान, जब भी इवेपोरेशन होती है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ड्यूरिंग इवेपोरेशन, व्हाट इज हैपनिंग, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग इवेपोरेशन, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास होती है, दे आर हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी। इनमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, ये जो लिक्विड होते हैं ड्यूरिंग इवेपोरेशन, ये जो लिक्विड हमारे पास होते हैं, इनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। उस हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर गेटिंग चेंज, ये चेंज हो जाते हैं। किसमें? दे आर गेटिंग चेंज इनटू वेपर्स। ये वेपर्स में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? वेपर्स में। किस में चले जाते हैं? वेपर्स में। सो ड्यूरिंग व्हेन द लिक्विड्स आर हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी, जब लिक्विड्स को बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, दे गेट चेंज। वो किस में चेंज हो जाती है? दे गेट चेंज इनटू वेपर्स एंड लीव द सरफेस। वो इस सरफेस को छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेक अ वाटर इन एन बीकर और इन एन चाइना डिश। नाउ हम देखेंगे यहाँ पर ये जो वाटर है, इस बीकर में और इस चाइना डिश में हम वाटर लेंगे। विल टेक सम अमाउंट ऑफ वाटर इन एन चाइना डिश। हम इसको थोड़ा सा हीट करेंगे। आफ्टर हीटिंग दिस वी विल ऑब्जर्व दैट दीज लिक्विड मॉलिक्यूल्स, इनमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। दैट मीन्स दे विल शो मोशन। वंस दीज लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, जब इनमें हाई काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये लिक्विड पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? दे विल गेट चेंज इनटू वेपर्स। वो वेपर्स में चले जाएंगे। दे विल गेट चेंज इनटू वेपर्स, वेपर्स में चले जाएंगे। और यहाँ पर वेपर्स में चले जाने के बाद दे विल गेट चेंज इनटू वेपर्स एंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर जो बाकी लिक्विड्स बचते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है। ड्यू टू लेस काइनेटिक एनर्जी, जो लेस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जो बाकी लिक्विड्स में है, दैट मीन्स ये वाले जो ऊपर वाले सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, दे विल टेक द एनर्जी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है। हमारे पास जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स, हम देखते हैं हमारे पास बीकर है या चाइना डिश है, जब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर वाले वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से वो अपनी सरफेस को लीव कर रहे हैं। दे आर गेटिंग चेंज इनटू वेपर्स। वो किस में चेंज हो रहे हैं? वेपर्स में चेंज हो रहे हैं। एट द सेम टाइम जो बाकी बचे हुए वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एज अ रिजल्ट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस। और जो बाकी यहाँ पर एनर्जी है, जो बाकी बचते हैं यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बहुत कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं हमारे पास देयर इज कूलिंग, वहाँ पर कूलिंग हो जाती है। हम इस एग्जाम्पल को आपको दूसरी सूरत में भी एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एनवायरनमेंट में यहाँ पर हम देखेंगे, हमारे पास एनवायरनमेंट जो है, हम इस एनवायरनमेंट में देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। द एयर इज कंटेनिंग मॉइस्चर उसमें है, वाटर वेपर्स हैं। ठीक है। जब इन वाटर लिक्विड मॉलिक्यूल, एयर में क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर इन द लिक्विड फॉर्म, जिसको हम मॉइस्चर बोलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन द एयर, द प्रेजेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड एज एन ह्यूमिडिटी। हम देखेंगे हमारे पास एयर में जो है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड फॉर्म में है ना,
लिक्विड फॉर्म में है, जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ड्यू टू हीट की वजह से, दे विल लीव द सरफेस, ये अपनी सरफेस को लीव कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? लीव कर जाएंगे। दे विल लीव द सरफेस, ये अपनी सरफेस को लीव करेंगे। एंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इनमें टोटल काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर उस एरिया में फॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा। वंस देयर विल बी डिक्रीज इन द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर वहां पर डिक्रीज हो जाएगा, वी विल ऑब्जर्व द एरिया विल फील, इन द एरिया देयर विल बी द कूलनेस, वहां पर कूलनेस आ जाएगी। समझ आ गया? सो इसका मतलब ये हो गया, ड्यूरिंग इवेपोरेशन liquid particles have high kinetic energy and hence the liquid get converted into vapors, वो vapors में चले जाते हैं। As a result the average kinetic energy of the molecules, remaining particles जो वहां पर होते हैं of the liquid decreases and hence the temperature fall, temperature कम हो जाता है and hence the temperature fall and their cooling will takes place। इसका मतलब ये हो गया, जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में जो एयर मॉलिक्यूल्स है, हम मान लेंगे यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी देयर इज समथिंग मोर। फॉर एग्जांपल हम मान लेंगे दे आर हैविंग 10 जूल्स ऑफ एनर्जी, इनके पास 10 जूल्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, हम मान लेंगे यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स के पास 9 जूल्स ऑफ एनर्जी है। कितने हैं? 9 जूल्स ऑफ एनर्जी। आप बोलते हो सर हमारे पास ये जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में देयर इज एन वाटर एयर, मगर इन एयर के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी है। मगर ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स है, देयर आर सम मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, दे आर गेटिंग चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस, वो वेपर्स में चले जाते हैं। जब वो वेपर्स में चले जाते हैं एंड दे आर ट्रैपिंग द एनर्जी फ्रॉम द अदर मॉलिक्यूल से वो एनर्जी लेते हैं। With the result, these molecule get changed into vapors, ये vapors में चले जाते हैं। उसके बाद जब ये vapors में चले जाके the remaining molecules will have decrease in energy, उनको decrease हो जाता है temperature में। Due to decrease in the temperature, जब उनको temperature में decrease हो जाएगा, and you will observe that this area will, the fall in the temperature will takes place, कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? temperature में decrease हो जाता है, उसकी वजह से इस वाले एरिया में कूलनेस आ जाती है। सो इसका मतलब ये हो गया, evaporation causes cooling, evaporation causes cooling। अब आप यहां पर भी आप देखेंगे हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, मेरे हाथ के ऊपर हमारे पास ये जो वाटर मॉलिक्यूल, ये एयर, यहाँ पर इर्द गिर्द हमारे पास एयर है, मगर इस एयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर इन द लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड स्टेट में है। जब इनको थोड़ी बहुत हीट मिल जाती है, व्हाट विल हैपन? वंस दे विल एब्जॉर्ब हीट, जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, देयर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इस वाले मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी और इस वाले मॉलिक्यूल ने इस मॉलिक्यूल से भी एनर्जी ली और ये खुद किस में चेंज हो गया? वेपर स्टेट में, है ना। और ये वाला मॉलिक्यूल जो है, इसके टेम्परेचर क्या हो गया? इसका टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। उसकी वजह से इस वाली एरिया में क्या आ जाएगा? देयर विल बी द डिक्रीज इन द टेम्परेचर एंड दैट एरिया विल फील कूलर, वहां पर ठंडी हो जाएगी। सो ड्यूरिंग इवेपोरेशन, द इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस, ये वो तरीका होता है इन विच द लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इज कॉल्ड एज एन इवेपोरेशन एंड इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से क्या हो जाता है? कूलिंग हो जाती है। क्यों? द रिमेनिंग जो मॉलिक्यूल्स वहां पर हो जाती है, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और टेम्परेचर वहां पर फॉल हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर कूलिंग आ जाती है। समझ आ गया? सो आफ्टर दिस हमारे पास नाउ वी विल राइट डाउन द सम एग्जांपल्स, हम लिखेंगे बहुत सारी, हम एग्जांपल्स लिखेंगे, एग्जांपल्स ऑफ कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन हम लिखेंगे। यहाँ पर आप भी अपनी कॉपीज में लिखेंगे, यू विल ऑल ऑफ यू विल राइट डाउन एग्जांपल्स कॉज्ड, आप लिखेंगे, आप भी अपनी कॉपीज में लिखेंगे एग्जांपल्स, आप लिखेंगे ऐसे अपनी कॉपीज में एग्जांपल causes example causes of cooling, some examples of, आप लिखेंगे some examples of, आप लिखेंगे some examples of cooling की वजह से, some examples of cooling caused by evaporation, caused by
आप लिखेंगे कॉज्ड बाय इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन की वजह से क्या हो जाता है, इवेपोरेशन की वजह से सम एग्जांपल्स ऑफ कूलिंग, सम एग्जांपल्स ऑफ कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। नंबर फर्स्ट हम लिखेंगे हमारे पास पहली एग्जांपल जो होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, पहली एग्जांपल ये होते हैं जो भी हमारे पास हाउस होल्ड्स होते हैं या दुकानदार या घर वाले होते हैं, इन फ्रंट ऑफ देयर हाउसेस और इन फ्रंट ऑफ देयर शॉप्स, वो क्या करते हैं आपने अक्सर देखा होगा, दे आर स्प्रिंकलिंग, वो वाटर छिड़क देते हैं वहां पर, ठीक है। यथ कशीर पे वन आबुक छिड़काव करान किसके नजदीक करते हैं, इन फ्रंट ऑफ देयर हाउसेस और इन फ्रंट ऑफ देयर शॉप्स, दे आर स्प्रिंकलिंग द वाटर, वो पानी को छिड़क देते हैं वहां पर। उसकी वजह से क्या हो जाता है वहां पर, इन द समर एरियाज इन फ्रंट ऑफ वाटर गेट इवेपोरेट, वाटर इवेपोरेट हो जाता है बाय एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, है ना। जब वो हमारे पास यहाँ पर आपके पास किसी को हाउस है और इन फ्रंट ऑफ शॉप्स, इन फ्रंट ऑफ शॉप्स और हाउसेस, इन फ्रंट ऑफ शॉप्स और हाउसेस आप देखते हैं वाटर छिड़क देते हैं, ऐसे वाटर छिड़क देते हैं, यहाँ पर स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, वाटर पीपल स्प्रेड वाटर स्प्रेड करते हैं। और ये जो हमारे पास सराउंडिंग एरिया है, ये जो एरिया यहाँ पर है, ये जो हमारे पास एरिया है, दिस एरिया इज देयर, यहाँ पर जब आप वाटर स्प्रेड करते हो इन फ्रंट ऑफ देयर हाउसेस, इन फ्रंट ऑफ देयर शॉप्स, वी ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व हो जाती है, ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स दे आर एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यहाँ से इस वाले एरिया से इन्होंने हीट क्या किया, एब्जॉर्ब किया, इस वाले एरिया से इन्होंने हीट एब्जॉर्ब किए, और ये वाले जो वाटर मॉलिक्यूल वो कहाँ पे चले जाते हैं, दे गेट चेंज्ड इनटू वेपर्स, वो वेपर्स में चले जाते हैं। हम ऑब्जर्व ये कर पाते हैं, ये वाला एरिया है, ये वाला लैंड है, इट्स टेम्परेचर गेट फॉल, इसका टेम्परेचर क्या हो सकता है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। ड्यूरिंग द डिक्रीज, वंस द टेम्परेचर गेट डिक्रीज, द एरिया, वो वाला एरिया जहां पर ये वाटर छिड़क दिया, ठीक है, जहां पर ये वाटर स्प्रिंकल हो गया, उस वाले एरिया में ठंडी आ जाती है, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गया, ऑन स्प्रेडिंग द वाटर इन समर्स, व्हेन द पीपल स्प्रेड वाटर in front of the houses or in front of their shops, what will happen, once they are spreading the water in front of the houses or in front of the shops, what will happen, that water will absorb heat from the surrounding, जो वहां पर लैंड होता है उस लैंड से वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं और उस सराउंडिंग से वो एब्जॉर्ब हीट करते हैं वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स, और वो खुद किस में चेंज हो जाते हैं, वेपर्स में। जब वो वेपर्स में चेंज हो गई, जो वहां पर वो लैंड है उसका थोड़ा बहुत टेम्परेचर कम हो जाता है और उस एरिया का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर कूलिंग आ जाती है, और इन समर इसी तरह ड्यूरिंग जो हॉट समर्स हमारे पास है, जो हम इवेपोरेशन, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। नंबर सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे, जो हमारे पास ट्रीज होती है, ठीक है, ट्रीज के जो लीव्स होते हैं, वंस दे आर एब्जॉर्बिंग हीट, जब वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जो उनमें वाटर हो जाता है, जो उनमें वाटर होता है, दैट विल गेट प्रेसिपिटेट, दैट विल गेट चेंज इनटू वेपर्स, उसकी वजह से वेपर्स में चले जाते हैं। और वो जो लीव्स है, जो वहां पर ट्रीज के जो लीव्स है उनमें वाटर प्रेजेंट होता है, जब उनके ऊपर सनलाइट पड़ जाती है, दे विल एब्जॉर्ब द हीट विल एब्जॉर्ब, व्हाट विल हैपन, जो लीव्स में वाटर हो जाते हैं उनकी वजह से वहां पर ट्रांसपायरेशन हो जाती है। ट्रांसपायरेशन मतलब हो गया, वो वाटर जो होता है वो दैट वाटर गेट चेंज इनटू वेपर्स, वो वेपर्स में चला जाता है। और वो जो लीव्स का जो एरिया है, उसके नीचे वो जो लीव्स का वो जो एरिया है, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास लीव्स हैं, ये मान लीजिए आपके पास लीव्स हैं, ये हमारे प्लांट के जो लीव्स हैं इसमें वाटर है, यहाँ पर ये जो वाटर है इस लीव्स में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है, दिस वाटर गेट इवेपोरेट, ये वाटर इवेपोरेट हो जाता है। Once this water get evaporate, जब ये water evaporate हो जाता है, it will get change from liquid to gas में change हो जाता है। और यहाँ पर इस वाले लीव का जो एरिया है वहां पर टेम्परेचर कम हो जाता है, जब वहां पर टेम्परेचर कम हो गया उसकी वजह से उस वाले एरिया में जो वहां पर एरिया है वो वाला एरिया थोड़ा सा कूल, वहां पर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर गेट डिक्रीज देयर एंड कूलिंग इज टेकिंग प्लेस, वहां पर कूलिंग हो जाती है, वहां पर क्या हो जाती है, कूलिंग हो जाती है। सो वंस अगर आप जो भी ट्रीज होते हैं, जो भी लीव्स, ट्रीज के जो लीव्स होते हैं या ट्री होते हैं, दे विल एब्जॉर्ब द हीट, वो एब्जॉर्ब हीट करते हैं,
वंस दे विल एब्जॉर्ब द हीट, व्हाट इज देयर प्रेजेंट, उन लीव ट्रीज के जो लीव्स होते हैं उनमें वाटर प्रेजेंट होता है, वो ट्रांसपायर हो जाता है, वो किस में चेंज हो जाता है, वो वेपर्स में चेंज हो जाता है। और वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स वो सराउंडिंग से हीट लेते हैं, दे विल टेक द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड गेट चेंज इनटू वेपर्स, वो वेपर्स में चले जाती है, और वो वाला जो एरिया वहां पर है वहां पर टेम्परेचर कम हो जाता है, उसकी वजह से वहां पर उस वाले एरिया में क्या आ जाती है, कूलिंग आ जाती है वहां पर। ठीक है, तो इसके बाद दिस वाज द सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है, आप देखते हो अक्सर अक्सर हमारे पास व्हेन यू विल गो टू द केमिस्ट्री लैब, वहां पर हमारे पास एक केमिकल एक होता है पोरिंग ऑफ एस्टोन ऑन पाम। तो आप लिखेंगे थर्ड एग्जांपल हमारे पास पोरिंग ऑफ एस्टोन ऑन पाम आप लिखेंगे। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा व्हेन यू विल विजिट टू द केमिस्ट्री लैब, जब आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे वहां पर एक केमिकल हमारे पास होता है, उस केमिकल का नाम होता है दैट इज कॉल्ड एज एन एसीटोन। दैट एसीटोन इज यूज्ड फॉर नेल पॉलिश रिमूव। जो फीमेल्स हमारे पास होती हैं, वो फीमेल्स उसको यूज करते हैं किसके लिए, फॉर नेल पॉलिश रिमूवर। मार्केट में वो अवेलेबल होता है, फीमेल्स उसको यूज करती है फॉर नेल पॉलिश रिमूव, और स्कूल्स में उसको यूज किया जाता है व्हेन यू विल राइट ऑन द बोर्ड, जब आप बोर्ड के ऊपर लिखोगे विद इन परमानेंट मार्कर्स, वहां पर आप देखो जब वो परमानेंट मार्कर से लिखोगे, आपको अगर इरेज करना होता है हम उसको इस्तेमाल करेंगे, वो विल यूज एन एस्टोन, हम एस्टोन इस्तेमाल करेंगे। अगर आप यही एस्टोन अपने पाम के ऊपर, अपने हाथ के ऊपर थोड़ा सा आप डाल दोगे, यू विल ऑब्जर्व दैट यू विल फील कूलनेस हियर। व्हाई? बिकॉज ये जो बॉइलिंग पॉइंट, ये जो एस्टोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज राउंड अबाउट 69 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 69 सेल्सियस होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, और इट विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम दिस पाम। यहां से हीट एब्जॉर्ब हो जाता है और खुद किस में चेंज हो जाएगा, वेपर्स में। और इस वाले एरिया में जहां से इसने हीट एब्जॉर्ब की और खुद चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, वेपर्स में। इस वाले एरिया में हीट कम होने की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये वाला एरिया हमारे पास कूल, हम फील करते हैं यहाँ पर कूलनेस, हम बोलते हैं यहाँ पर ठंडी, हम बोलते हैं यहाँ पर कूलनेस आ गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू विल टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्टोन, आप एस्टोन यहाँ पर डाल दोगे अपने पाम के ऊपर, that is called as a nail polish remover, और that is a chemical in the chemistry lab। आप अगर थोड़ा सा उसको डालेंगे ना यहाँ पर अपने पाम के ऊपर, अपने हाथ के ऊपर, आप देखोगे आफ्टर फ्यू सेकेंड्स यू विल ऑब्जर्व दैट यहाँ पर आपको ठंडी महसूस होगी, यहाँ पर आपको ठंडी महसूस होगी, आपको कूलनेस महसूस होगी। क्यों महसूस होगी? बिकॉज द एस्टोन विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम दिस एरिया, इस एरिया से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। वंस इट विल एब्जॉर्ब द हीट एंड इट विल गेट चेंज इनटू वेपर्स, ये खुद किस में चला जाएगा, वेपर्स में, और इस वाले एरिया में क्या हो जाएगा, इस वाले एरिया में कूलनेस आ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर फॉल हो जाएगा। उस फॉलनेस ऑफ टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर इस वाले एरिया में क्या आ जाएगा, कूलनेस आ जाएगा। सो यही हम लिखते हैं पोरिंग ऑफ एस्टोन इन अ पाम। वंस वी विल पोर, जब हम इस एस्टोन को किसके ऊपर डाल देते हैं, पाम के ऊपर, वी फील कूल। द रीजन इज दैट द एनर्जी नीड फॉर इवेपोरेशन इज टेकन फ्रॉम द पाम। वो पाम से लेके बाय लूजिंग हीट पाम फील्स कूल, वहां पर कूलनेस आ जाती है। नंबर फोर्थ जो हमारे पास है, फोर्थ ये है वाई वी, हम ड्यूरिंग समर्स, हम समर्स में आप देखोगे, समर्स में हमारे पास समर्स में अक्सर इन समर्स हम वियर करते हैं, वी वियर कॉटन क्लॉथ्स, हम कॉटन क्लॉथ्स को इस्तेमाल करते हैं। इन समर्स वी वियर कॉटन, हम कॉटन क्लॉथ्स को वियर करते हैं। Why? Because the property of this cotton cloth in summers, यूजुअली हमारे पास देयर इज एन हाई टेम्परेचर, समर्स में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हमारी जो बॉडी होती है दैट विल स्वेट, वहाँ पर स्वेटनेस आ जाती है। जब वो स्वेटनेस आ गई हमारी बॉडी में, जब हमने कॉटन की क्लॉथ्स लगाए होंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ कॉटन इज दैट इट विल एब्जॉर्ब वाटर, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को। जब वो एब्जॉर्ब वाटर को करता है, वो वाटर कहाँ पर आ गया, क्लॉथ के ऊपर। और व्हेन द एयर मॉलिक्यूल्स विल कम इन कांटेक्ट विद द क्लॉथ, जब क्लॉथ के साथ आ जाएंगे, दे विल टेक द वाटर वेपर्स अलोंग विद इट, दे विल टेक द वाटर मॉलिक्यूल्स अलोंग विद इट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वेपराइजेशन हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता वेपराइजेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां पर टेम्परेचर इस वाली एरिया में जहां पर एक कॉटन क्लॉथ होगा, कॉटन क्लॉथ की वजह से बॉडी टेम्परेचर, वो जो एरिया होता है, क्लॉथ का जो एरिया होता है जहां पर इवेपोरेशन होगी, उस वाले एरिया में क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, उसकी वजह से वहां पर कूलनेस आ जाती है। क्या आ जाती है, कूलनेस आ जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास
आपने कॉटन क्लॉथ्स वेयर किए होंगे, जब वो कॉटन क्लॉथ्स आपने वेयर किए होंगे, कॉटन क्लॉथ की प्रॉपर्टी है, दैट इट कैन एब्जॉर्ब, ये क्या करता है एब्जॉर्ब, इट इज एब्जॉर्बिंग वाटर। जब ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से एब्जॉर्ब करता है वाटर, इट एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम बॉडी से एब्जॉर्ब करेगा वाटर, है ना। व्हेन अब यही कॉटन क्लॉथ जो आपका थोड़ा सा गीला हो गया, जब वो गीला हो जाता है कॉटन क्लॉथ्स, वेट कॉटन क्लॉथ्स, यहाँ पर वेट कॉटन, वहां पर वेट कॉटन क्लॉथ्स आ जाएगा, ठीक है, कॉटन क्लॉथ्स, जिसकी वजह से वेट कॉटन क्लॉथ्स आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रांसपायरेशन हो जाएगी और इवेपोरेशन हो जाएगी। वाटर मॉलिक्यूल किस में चले जाएंगे, वेपर्स में चले जाएंगे। जब वो वेपर्स में चले जाएंगे, once they will get changed into vapors, जब वो वेपर्स में चले जाएंगे, एंड we will observe that the cloth, जो हमारे पास कॉटन क्लॉथ्स होगी उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, उसकी वजह से वहां पर हमें लगते हैं कि we feel comfortable in the cotton cloths as compared to the nylon cloths, as compared to the nylon cloth। जो हमारे पास नायलॉन के जो क्लॉथ्स होते हैं, अगर वो लगाएंगे हम समर में, द प्रॉपर्टी ऑफ द नायलॉन क्लॉथ इज इट विल एब्जॉर्ब लेस वाटर, ये बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से जब व्हेन दे विल एब्जॉर्ब लेस वाटर फ्रॉम द बॉडी से लेस वाटर एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पर वेटनेस क्या हो जाएगी, है ना, वेटनेस आ जाएगी, यहाँ पर लेस वेटनेस विल टेक प्लेस, लेस वेट क्लॉथ्स विल बी ऑब्जर्व, लेस वेट क्लॉथ्स विल बी फॉर्म, वहां पर इवेपोरेशन बहुत कम हो जाएगी, इवेपोरेशन विल लेस हो जाएगी, जिसकी वजह से इवेपोरेशन जब लेस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो इसका नायलॉन का जो टेम्परेचर है वो उतना ज़्यादा कम नहीं हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी we will not feel less comfortable। why? because the nylon cloths will not decrease temperature, उसमें नहीं हो जाएगा, ठीक है। यही वजह होता है कि हम समर्स में लगाते हैं कॉटन क्लॉथ्स की वजह से क्या होते हैं, बिकॉज जब भी हम स्वेट, हमारी बॉडी जो होती है, आई विल राइट ऑन वंस मोर, आपको समझ में आ जाएगा, जो हमारे पास बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, इन समर्स ह्यूमन बॉडी हम लिखेंगे यहाँ पर, ह्यूमन की जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी इट स्वेट्स, ये स्वेट करता है कब, इन समर्स, ठीक है। हमने लगाए हुए होते हैं, अगर हम इफ वी विल वेयर इन कॉटन क्लॉथ्स, अगर हम कॉटन क्लॉथ्स वेयर करेंगे, cloths wear करेंगे, it will absorb, this cotton cloth has a very good property that it can absorb large amount of water, absorbs large amount of sweat ये absorb करेगा, large amount of sweat it will absorb, ठीक है। जब ये large amount of sweat ये absorb करेगा, तो वो sweat वो कपड़ों में आ जाएगा, दैट विल ऑन द कॉटन क्लॉथ, वो कॉटन क्लॉथ के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जब वो कॉटन क्लॉथ के ऊपर आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स विल कम इन कांटेक्ट विद दैट, है ना, दैट विल कॉज इवेपोरेशन, है ना। वाटर हमारे पास जो एयर मॉलिक्यूल्स होगी सराउंडिंग में, एयर मॉलिक्यूल्स वो उनके साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे, किसके साथ, उनके साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे, एंड दिस कॉटन क्लॉथ के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दैट विल गेट इवेपोरेट, और ये जो कॉटन क्लॉथ है इसका टेम्परेचर थोड़ा बहुत डिक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से टेम्परेचर वहां पर फॉल हो जाता है उस कॉटन क्लॉथ का, एंड वी विल फील कूलर इन कॉटन क्लॉथ्स एज कंपेयर टू द नायलॉन क्लॉथ्स। समझ में आ गया। आफ्टर दिस हमारे पास one more example is perspiration। अच्छा, one more example is perspiration keeps our body cool। जब भी हम स्वेटिंग करते हैं, one more is example is हमारे पास हम लिखेंगे, वन मोर एग्जाम्पल आप लिखेंगे, प्रेस्पायरेशन का मतलब हो गया स्वेटिंग, PER, ठीक है। आप ये अपनी कॉपीज में लिखेंगे SPIRATION, प्रेस्पायरेशन, और हम लिखते हैं यहाँ पर स्वेटिंग, हम इसको लिखेंगे स्वेटिंग कीप्स और बॉडी क्लीन, कीप्स और बॉडी कूल, कीप्स और बॉडी, हमारी जो बॉडी होगी वो कूल हो जाए, कीप्स और बॉडी कूल, है ना। तो हमारे पास जब भी आप हैवी एक्सरसाइजेस करेंगे, व्हेनेवर यू विल डू द हैवी एक्सरसाइजेस और ड्यूरिंग द समर्स, और बॉडी विल स्वेट लॉट, हमारी जो बॉडी होती है उसमें पसीना आ जाता है, वो जो पसीना होता है दैट विल गेट इवेपोरेटेड, ठीक है। हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी होती है ड्यूरिंग समर्स, हम लिखेंगे यहाँ पर ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग समर्स,
ड्यूरिंग समर्स में वो स्वेट करते हैं, और ड्यू टू हैवी एक्सरसाइज, जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज की वजह से हमारे पास ये जो बॉडी होती है इट विल कॉज स्वेटिंग हो जाती है वहाँ पर, ठीक है। जब वो स्वेटिंग का मतलब हो गया लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वही लिक्विड मॉलिक्यूल्स इट विल एब्जॉर्ब टेम्परेचर, इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी। कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी? फ्रॉम बॉडी। इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम बॉडी से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, एंड दे विल गेट चेंज्ड इनटू वेपर्स। दे विल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम बॉडी एंड गेट कन्वर्टेड किस में कन्वर्टेड हो जाएंगे? एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स में। जो वो वेपर्स में कन्वर्टेड हो जाएंगे, उसकी वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा सा स्लाइटली कम हो जाएगा, और हमें लगेगा वहां पर हम महसूस कर पाते हैं कूलनेस दियर। सो ड्यू टू हैवी एक्सरसाइज, जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं, और इन समर्स वंस विल परस्पायर, जब हमें पसीना आ जाता है, that water get evaporated, वो water evaporate हो जाता है। क्यों evaporate हो जाए? that will take the energy from our body। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है? we will feel little bit cooler। इसके बाद one more example is हमारे पास one more example is there, that is हमारे पास one more example is that is why। अगर हम ड्यूरिंग हमने one more example is हमारे पास ये जो वाटर होते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेंगे वाटर ड्रॉपलेट्स, हम लेंगे एक और एग्जांपल हमारे पास, वी विल टेक अ बीकर, हम बीकर एक लेंगे। इन दिस बीकर वी विल टेक आइस, हम आइस के क्यूब्स लेंगे, ठीक है। आइस के क्यूब्स हमारे पास किस में है? बीकर में। वी विल टेक आइस क्यूब्स इन एन बीकर, आइस क्यूब्स रखेंगे बीकर में, एंड आफ्टर सम टाइम वी विल ऑब्जर्व, हम ये देख पाते हैं, दैट इज द वाटर ड्रॉपलेट्स। हम देखेंगे ड्राई वाटर, हम इस वाले पहले जो बाहर वाला एरिया आउटर सरफेस ऑफ ये जो टेस्ट हमारे पास बीकर है, इसको हम पहले इसको ड्राई करेंगे। उसके बाद हम इस बीकर में इंसर्ट वी विल पोर एंड आइस क्यूब्स, हम आइस क्यूब डालेंगे, एंड वी विल कीप इट अनडिस्टर्ब फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। छोटे टाइम के लिए 4-5 मिनट के हम ऐसे रखते हैं। वी विल ऑब्जर्व आउटसाइड दिस ग्लास बीकर, यहाँ पर हमारे पास ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ये कैसे आ जाते हैं? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, व्हेन दैट एयर विल गेट कम इन कांटेक्ट विद दिस गिलास बीकर का टेम्परेचर कम होता है, इट इज अराउंड अबाउट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मगर ये जो एयर जो इसके साथ कांटेक्ट में आ गया, उस एयर में क्या प्रेजेंट होते हैं? वाटर वेपर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। जब वही वाटर वेपर्स कांटेक्ट में आ जाएंगे, कूलनेस आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। व्हेन द वाटर वेपर्स, जब यही वाटर वेपर्स कहाँ पर आ गए? गिलास बीकर के साइड में आ गए, ठीक है। जब वो आ गए ना, वहां पर हम देखते हैं ये जो वाटर वेपर्स ये किस में चेंज हो गए? वाटर वेपर्स कंडेंस हो गए। क्या हो गए? कंडेंस हो गए। जब ये कंडेंस हो गए, दैट मीन्स दे आर गेटिंग चेंज इनटू वाटर, लिक्विड में आ जाते हैं। यही वजह होता है जो हमारे पास गिलास टम्बलर जब हम गिलास टम्बलर लेते हैं और बीकर लेते हैं और कोई भी सबस्टेंसेस जिसमें हम ठंडा पानी रखेंगे, और वी विल कीप द आइस क्यूब्स। आफ्टर सम टाइम वी विल ऑब्जर्व आउटसाइड ऑफ दैट एरिया, आउटसाइड ऑफ दैट ग्लास टम्बलर और आउटसाइड ऑफ द बीकर, वी विल ऑब्जर्व देयर विल बी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विल बी देयर। कैसे आ जाते हैं? क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में एयर है, उस एयर में मॉइस्चर होता है। जब वो कंटैक्ट में आ जाएगा किसके साथ? इसी बॉडी के, इसी बीकर के साथ, और इसी ग्लास टम्बलर के साथ, और किसी भी यूटेंसिल के साथ कंटैक्ट में आ जाएगा, वी विल ऑब्जर्व, हम ये ऑब्जर्व करते हैं, वो जो वाटर वेपर्स वो कंडेंस हो जाते हैं। जब वो कंडेंस हो जाएंगे, दे विल गेट चेंज इनटू वाटर्स, और वही वाटर ड्रॉपलेट्स वहां पर आ जाती है। हम लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग में, आप लिखेंगे आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। आप लिखेंगे वी सी, हम लिखेंगे वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स, आप लिखेंगे वन मोर एग्जाम्पल, वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स आप लिखेंगे outside of glass tumbler आप देखेंगे glass tumblers containing cold water, आप लिखेंगे containing
cold water, containing cold water, containing cold water, ठीक है, ये लिखेंगे आप containing cold water, ठीक है। इसके बाद नाउ वन मोर एग्जांपल इज, हमारे पास वन मोर एग्जांपल है, वन मोर एग्जांपल इज दैट इज सर्जन जो हमारे पास होते हैं, जो एमएस सर्जन होते हैं, जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं, डॉक्टर्स जो हमारे पास होते हैं। डॉक्टर्स जब भी डॉक्टर्स को माइनर सर्जरी करनी होती है, दे आर नॉट यूजिंग द एनेस्थीसिया मटेरियल। एनेस्थीसिया मटेरियल मतलब हो गया डाई इथाइल ईथर, ठीक है, वही देते हैं पेशेंट्स को, इनहेल कराते हैं पेशेंट्स को, पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस हो जाता है। मगर जब भी छोटी मोटी जब छोटी सर्जरी करनी होती है डॉक्टर्स को, वंस द डॉक्टर्स हैव टू डू द माइनर सर्जरीज, दे आर नॉट यूजिंग द एनेस्थीसिया। फॉर एग्जाम्पल उनको यहाँ पर कट एक लगा, उनको यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक स्टिच देनी है, इसके लिए वो पेशेंट्स को नहीं देते हैं, दे आर नॉट गिविंग द एनेस्थीसिया टू द पेशेंट। फॉर एग्जाम्पल 2 या 3 आपको यहाँ पर वूंड हो गए, यहाँ पर आपको जख्म लगी है इस वाले हाथ में, और आपको यहाँ पर 1 या 2 स्टिच देनी है। डॉक्टर्स आपको उस वक्त आपको नहीं देंगे, दे विल नॉट गिव द एनेस्थीसिया, वो आपको एनेस्थीसिया नहीं देंगे, दे विल गिव यू द, दे विल स्प्रे, इस वाले एरिया में वो स्प्रे करेंगे, दे विल स्प्रे एन ईथर वो स्प्रे करेंगे। व्हाट दे विल स्प्रे, दे विल स्प्रे एन ईथर, थोड़ा सा ईथर स्प्रे करेंगे। ईथर का जो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो ईथर का होता है, दैट इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, दैट इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और ईथर जो हमारे पास है, तो हम लिखेंगे सर्जन्स, हम लिखेंगे यहाँ पर पहले आप लिखेंगे सर्जन्स यूज ईथर्स वो यूज करते हैं, यूज ईथर्स किसके लिए, यूज ईथर्स फॉर माइनर सर्जरी के लिए, माइनर सर्जरी के लिए वो यूज करते हैं ईथर। उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हमारे पास ईथर होता है, ETHER, ईथर की फॉर्मूला होती है C2H5O, C2H5O, दिस इज कॉल्ड एज एन डाइथाइल ईथर। यही ईथर वो यूज करते हैं, बट दे विल नॉट टेल द पेशेंट टू इनहेल दिस, इनहेल करो, बट दे आर स्प्रेडिंग दैट, वो स्प्रेड करते हैं इस ईथर को। किसको स्प्रेड करते हैं, ईथर को स्प्रेड करते हैं उस वाले एरिया में जहां पर उनको माइनर सर्जरी करनी है, ठीक है। जब वो स्प्रेड करते हैं, दे स्प्रे ईथर ऑन दैट एरिया। ये जो ईथर होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, दैट इज राउंड अबाउट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और दैट इज 308 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ये जो ईथर होता है, इट विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम दैट एरिया, उस एरिया से वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, खुद वो चले जाते हैं ईथर के मॉलिक्यूल किसमें, वेपर्स में चले जाते हैं, और उस वाले एरिया का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। जब वो बहुत कम टेम्परेचर हो गया, वो एरिया, वो वाला एरिया वो नम हो जाता है, नम मतलब हो गया, दैट मीन्स वहां पर ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, जब वहां पर टेम्परेचर ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, वो वाला एरिया जो होता है दैट बिकम नम का मतलब हो गया उसमें कोई वहां पर नम का मतलब हो गया विच डज नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ सेंसेशन वहां पर खत्म हो जाती है, ठीक है। एंड जब पेशेंट को वहां पर सर्जरी की जाती है, माइनर सर्जरी की जाती है, ड्यू टू नमनेस, वहां पर पेशेंट को बहुत कम पेन हो जाती है और सर्जरी परफॉर्म करते हैं डॉक्टर्स। नमनेस का मतलब हो गया विच डज नॉट हैव सेंसेशंस, वहां पर सेंसेशंस नहीं हो जाती, ठीक है। उनको वहां पर सेंसेशन, पेन वगैरह कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो डॉक्टर्स वहां पर सर्जरी आराम से परफॉर्म कर पाते हैं, और पेशेंट को भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो जाती, उसको ज्यादा पेन नहीं आ जाती। क्यों, क्योंकि वहां पर नमनेस हो जाती है। नमनेस का मतलब हो गया तथ एरिया, उस एरिया को वहां पर कोई सेंसेशन नहीं होती है, ठीक है, सेंसेशंस नहीं होती है। तो हमारे पास one more example about this is, एक एग्जाम्पल इसके बारे में और है, दैट इज वन एग्जाम्पल इज, हमारे पास वन मोर एग्जाम्पल इज, अगर हमारे पास वी यूजुअली जब भी किसी को बर्न आ जाता है, बर्न जब कोई जलता है, ठीक है, अगर कोई माइनर बर्न आ जाता है, यूजुअली वी रब, 7th एप्लीकेशन जो हमारे पास है, रबिंग ऑफ बर्निंग, रबिंग ऑफ, हम लिखेंगे रबिंग ऑफ आइस क्यूब्स ऑन बर्न्ड एरिया, किस वाले एरिया पे, ऑन बर्न्ड एरिया।
वहां पर क्या हो जाता है, जब भी किसी को वहां पर जब भी कोई जल जाता है, किसी का हाथ जल जाता है या छोटे बच्चे का हाथ जल जाता है, किसी का भी हाथ जल जाता है, आप यूजुअली उसको रब करते हो, यू आर रबिंग, आप उसको रब करते हो, यू आर रबिंग विद एन आइस कोल्ड, आप उसको आइस से उसको रब करते हो। उसकी वजह से क्या हो जाता है, जब आप उसको रब करते हो, वहां पर जब आप उसको रब करते हो, वंस वी आर रबिंग एंड बर्न्ड एरिया, द स्किन को रब करते हो, एक्सेस हीट फ्रॉम द स्किन इज टेकन आउट। फॉर एग्जांपल इस वाले एरिया में, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एरिया स्किन का, ये स्किन है, ठीक है, इस स्किन को आपने इस वाले एरिया को रब किया, मगर ये यहाँ पर बर्न हो गया, बर्न मतलब हो गया ये जल गया यहाँ पर, आपने इसको आइस कोल्ड से, आपने कोल्ड आइस से, आपने इसको आइस से इसको रब किया। अब ये जो आइस के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर टेकिंग एनफ ऑफ द टेम्परेचर फ्रॉम दिस एरिया, ये यहाँ से टेम्परेचर ले जाते हैं, खुद किस में चेंज हो जाते हैं, वेपर्स में चले जाते हैं, ठीक है, या लिक्विड्स में चले, पहले वो सूरत में लिक्विड में चले जाते हैं, दे आर टेकिंग द टेम्परेचर फ्रॉम दिस एरिया, लिक्विड के बाद वो चले जाएंगे वेपर्स में। बट यहाँ पर इस वाली ये जो बर्न्ट एरिया है, इस वाले का टेम्परेचर क्या हो गया, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, द टेम्परेचर गॉट डिक्रीज, कम हो गया टेम्परेचर। जब यहाँ पर टेम्परेचर कम हो गया, वंस दैट देयर इज एन डिक्रीज इन द टेम्परेचर, द पेशेंट फील्स लेस पेन, उसको क्या आ जाती है, लेस पेन हो जाती है। और जब भी हम किसी को भी बर्न हो जाता है, जब भी कोई जल जाता है, वंस इट विल गेट बर्न, जब कोई जलता है उसका उस वाले एरिया में वहां पर टेम्परेचर रेज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा हाथ यहाँ पर जल गया, फॉर एग्जाम्पल जो मेरा हाथ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला एरिया मुझे जल जाएगा, इस वाले एरिया में टेम्परेचर जलने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर रेज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वंस आई विल टेक द आइस क्यूब्स, मैं इसके ऊपर आइस क्यूब्स को रब करूंगा ऐसे, ये जो टेम्परेचर होगा ये टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्यों, ये जो आइस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, दे विल टेक द टेम्परेचर फ्रॉम द स्किन से वो टेम्परेचर लेंगे, जिसकी वजह से इस स्किन का टेम्परेचर कम हो जाएगा, और उसकी वजह से इस वाली एरिया में पेन कम हो जाएगी, एंड दैट इज व्हाई वी आर स्प्रेडिंग द कोल्ड वाटर और आइस ऑन दैट एरिया व्हिच हैज गॉट बर्न्ड, ठीक है। तो वहां पर हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास दीज वर द एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशंस ऑफ थी इवेपोरेशन की एप्लीकेशन, 5-7 एप्लीकेशंस, एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर।